मुझे लगा वो नॉइज कैंसलेशन से थोड़ा बाहर का नॉइज कम हो जाए। अभी ठीक है आवाज? बिल्कुल सही है अभी। आई थिंक अदर्स कैन नाइस। मनीष, योगेश, आपको आवाज आ रही है? यस सर, यस। हाँ सर, आ रही है। ग्रेट ग्रेट, ओके। थोड़ा आवाज बढ़ा के, वॉल्यूम बढ़ा के बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं बोल रहा था कि मैं स्वामी रामदेव जी का जो पतंजलि योग समिति है हरिद्वार स्थित, उसका एक योग शिक्षक हूँ, उनके संस्था द्वारा प्रशिक्षित, और पिछले लगभग 12 सालों से योग सिखा रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ, प्रतिदिन करने का प्रयास करता हूँ, और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी स्वस्थ रखने के लिए जितना मेरे से होता है उतना करता हूँ। अभी सबको पता है कि पिछले मार्च 2020 से पूरी दुनिया में जो कोरोना का प्रकोप छाया है, उन सब में एक चिंता का विषय है सबको कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। सरकार और बाकी सारी मशीनरी जो है गवर्नमेंट की, वो तो अपने स्तर पे काम कर ही रही है, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखना दूसरों से ज़्यादा अपने हाथ में है। जैसे भी निर्देश आते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, या मास्क पहनना है, या बाहर नहीं निकलना है, या जो भी निर्देश आते हैं, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम चालू हो गया है। जैसे सीनियर सिटीजन्स को पहले लग गया, फिर 45 एंड अबव का हो गया, अभी 18+ का हो रहा है, होने का चल रहा है, फिर वो बच्चों के लिए भी ट्रायल्स चालू हो जाएंगे। तो एक एक कैटेगरी को सबको कवर कर रहे हैं कि एक एक लेयर सिक्योरिटी की बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ दूसरों के भरोसे रख सकते हैं ऐसा नहीं है। अपने साइड से, अपनी तरफ से हम क्या प्रयास कर रहे हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए, इसके लिए हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है जो हम कर सकते हैं खुद के लिए, और एक खुद के लिए कर सकते हैं, हम करके किसी और को उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये योग और प्राणायाम। ये पुरातन विद्या है अपने देश की, अपने ऋषि महर्षि की जो पुरातन विद्या है, ऋषि महर्षि पतंजलि ने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करके और इसको अलग अलग तरह से लोगों को समझाने का प्रयास किया, जिसको सरल भाषा में बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में स्वामी जी ने उसको कस्टमाइज किया कि अभी ऐसा तो नहीं है कि हर एक को जंगल में जाके यही काम करना है कि योग करो और अपने आप को स्वस्थ रखो। हम रहते हैं संसार में, बाकी सारी चीज़ें भी हमको करने हैं, जॉब भी है, किसी का 9 to 5 होगा, किसी का 10 to 6 होगा, किसी का 8 बजे से स्टार्ट होकर रात को 12 बजे तक फिर चलता रहेगा। इन सारे इसमें जिसके भरोसे हम सब कुछ कर रहे हैं, वो अपना जो शरीर है उसको हम कैसे स्वस्थ रखें। जो शरीर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, वो मन जो है उसको कैसे नियंत्रित रखें और रखने का प्रयास कैसे करें। तो उसके लिए जो स्वामी जी ने सिंप्लीफाइड वे में जो हमें जो सिखाया है, उसमें हम काफ़ी उसका विस्तार है। योग बहुत बड़ी विद्या है, पूरा जीवन भी उसको अगर सीखने में जाएंगे तो कम पड़ेगा, इतनी बड़ी विद्या है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए, जो सांसारिक व्यक्ति है, जो अपने दैनंदिन मॉडर्न लाइफ में अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, सामान्य रोगों से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों तक अपने आप को दूर रखने के लिए क्या कर सकता है। तो ये सिंप्लीफाइड वे में जो हमको जो बताया है, हमको जो सिखाया गया है, वही नॉलेज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। 4 चीज़ें उन्होंने बताई है कि अपने आप को हम ठीक रख सकते हैं। नंबर 1 जो सबसे पहली है वो व्यायाम है। तो व्यायाम में हम कराते हैं योगिक जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है, भारतीय दंड है और बैठक है। ये 4 प्रकार उसमें आते हैं। जो सबसे पहला है व्यायाम का, जो युवा है 40 के नीचे जिसकी उम्र है वो कर सकते हैं। एक बार आपने 40 क्रॉस कर लिया और अब 40 तक कभी कुछ किया नहीं व्यायाम का प्रकार, तो जोर से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे उसको करा सकते हैं अगर अपनी क्षमता हो तो। मैंडेटरी नहीं है, 40 के नीचे आपको बॉडी बनानी है तो वो कर सकते हैं।
दूसरा प्रकार है आसनों का। आसन जिसमें हम अपने सिर से लेके पैर तक अपना शरीर जहाँ भी जितना घूमना चाहिए, जितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उतना ही। लोग तो कठिन कठिन आसन करा के भी दिखाते हैं, जिसके कारण उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है कि इतना कठिन तो हमसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सबको वही करना है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए वो कौन से आसन है, जो 12 से 15 आसन वो हम सिखाते हैं, बताते हैं। और कोई रोग विशेष है तो उसके लिए फिर अलग और कुछ कॉम्प्लिकेटेड आसन है, या फिर और डिटेल में हम उसको आगे आसन और ज़्यादा सिखा सकते हैं। वैसे आसनों की संख्या देखेंगे तो 24 घंटे भी आसन करते रहेंगे बस तो भी खत्म नहीं होंगे, इतने सारे आसनों की संख्या है। लेकिन वो सारे लाभदायी हर एक व्यक्ति के लिए है ऐसा जरूरी नहीं है। 12-15 आसन करके भी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो दूसरा प्रकार हो गया आसनों का। तीसरा प्रकार है प्राणायाम, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंग्लिश में कहेंगे। तो ये अपना इंटरनल जो ऑर्गन है उन सबको ठीक रखने के लिए। हार्डवेयर तो हो गया, व्यायाम से आसन से आपने हार्डवेयर तो ठीक कर लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर या जो मन जिसको हम बोलते हैं उसको ठीक रखने के लिए क्या है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्राणायाम। और फिर जो अपने शरीर के अलग अलग जो जॉइंट्स हैं उनको फ्री रखने के लिए चौथा प्रकार हम कराते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो हम शुरुआत करते हैं। समय की सीमा है, पहला सेशन है। तो अपना अपना जितना आपसे हो सके उतना करने का प्रयास करें। सिर्फ देखे नहीं, बैठे नहीं रहना है। आपको अगर आप समझ लीजिए कि कुछ भूल गए या कुछ मिस कर गए, ऐसा आपको लगता है, तो मैंने इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, बाद में आपको उसको शेयर भी कर दूंगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्यायाम तो नहीं करेंगे, आसनों का भी अभ्यास थोड़ा सा देखेंगे, और सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जो हमारा वातावरण है सब जगह पे बाहर, उनमें कम समय में ज़्यादा लाभ देने के लिए क्या करना है? शॉर्टकट। आपके पास कितना समय है? 15 मिनट अपने आप को दे सकते हैं, 30 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटा, जितना समय अपने खुद के लिए देने के लिए आप तैयार है, अकॉर्डिंगली उसके अनुसार आपका कस्टमाइज कोर्स भी कर सकते हैं। ये 4 जो मैंने प्रकार बताए उसको ऊपर नीचे कम ज़्यादा करके। तो सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। सारे लोग करना है आपके साथ में। घर में आपने अगर इसको देख रहे हैं तो सारे परिवार के लोग भी इसके साथ, छोटे बच्चे 3 साल से लेके जो भी 100 साल के ऊपर तक भी हर कोई इसको कर सकता है। इतने आसान से सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास तो करते हैं। होने के बाद आपको आखिरी में हम उसका फीडबैक लेंगे कि कैसे लगता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैठेंगे, दोनों पैरों को सामने करेंगे और पैरों को हिला लेंगे थोड़ा सा। धीरे धीरे पैरों को ऐसे हिला लेंगे, फिर घुटनों को ऐसे उठा के पटक देंगे। हर एक क्रिया को 5 बार 10 बार अपने अपनी समय के अनुसार, अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार करना है। फिर दोनों पैरों में थोड़ा अंतर ज़्यादा लेंगे, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे और अंदर और बाहर की ओर उनको लगाएंगे। पैरों को अंदर की ओर लेके आएंगे तो अंगूठों को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे, साइड में लेके जाएंगे तो छोटी उंगली को जमीन पर लगाएंगे। पूरी तरह से अंदर, पूरी तरह से बाहर करेंगे। फिर दोनों पैरों को पास में लेंगे। ठीक है। अब पंजों को सीधे रखते हुए बस उंगलियों पे ध्यान देकर उंगलियों को करेंगे स्ट्रेच, पूरा जोर लगा के, और पूरा छोड़ देंगे। फिर पूरा जोर लगा के पूरी तरह से रिलैक्स। ये हो गया उंगली के लिए। फिर पंजों को करेंगे आगे, पूरी तरह से आगे, और पूरी तरह से अपनी दिशा में भी खींचने की कोशिश। पूरा स्ट्रेच करेंगे आगे, फिर अपनी तरफ 5 बार 10 बार जितना कर सकते हैं करने की कोशिश, लेकिन शॉर्टकट नहीं मारना, पूरी क्षमता के साथ, फुल कैपेसिटी के साथ करना है। फिर गोल घुमाएंगे इसको, पूरी तरह से गोल घुमाते हुए, जितना दूर दूर से घुमा सकते हैं घुमाने की कोशिश। फिर उल्टी दिशा में भी साइड में जाएंगे तो पैर लगभग जमीन को टच होने चाहिए। ये हो गया पैरों के लिए। अब करेंगे एक पैर को ऊपर उठाकर पंजे को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे।
उल्टी दिशा में भी घुमा लेंगे। फिर पैर को थोड़ा पीछे खींच लेंगे और घुटने को ऊपर उठा के छाती के पास लेके आने की कोशिश करते हुए और नीचे भी जमीन पर लगाने की कोशिश। पूरी तरह से ऊपर लेंगे, पूरी तरह से नीचे। चेक करेंगे कहाँ तक ऊपर जाता है, कहाँ तक नीचे पहुंचता है। धीरे धीरे उसको हिलाते जाएंगे, घुटने को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। फिर दोनों साइड सपोर्ट, एक हाथ घुटने के, दूसरे एड़ी के, पैर जमीन को समांतर रखेंगे और धीरे धीरे जितना दूर दूर लेके जा सकते हैं लेके जाने की कोशिश करते हुए। ये हो गया एक पैर से। दूसरा पैर चेक करेंगे इधर की क्या हाल है। पंजे को गोल घुमाना पहले, फिर उल्टी दिशा में भी, फिर पैर को पीछे खींच लेंगे, फिर उठाएंगे ऊपर, फिर लगाएंगे नीचे, पूरा ऊपर पूरा नीचे। पूरी कोशिश फुल कैपेसिटी के साथ, जबरदस्ती नहीं करना है लेकिन ज्यादा आराम से भी नहीं करना। फिर पैर को हिलाएंगे, कोशिश करेंगे घुटना जमीन पे लगे। अपने आप नहीं लगता है तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबाव देते हैं। जो भी जाम हुआ है सालों से एक ही दिन में फ्री नहीं होगा, धीरे धीरे वो भी खुलने लगेगा। जो भी जाम हुआ है तो दूर दूर लेके जाते हुए रिलैक्स। ये दोनों पैरों को हमने चेक भी कर लिया क्या हालत है और उसको ठीक से सुधार भी कर लिया। अब दोनों पैरों को ऐसे पास में लेके आएंगे और एड़ियों को रगड़ते हुए सीधे करेंगे पैरों को। पूरा पंजा नहीं, सिर्फ एड़ियों को पूरी तरह से पास में लेना और एड़ियों को रगड़ लेना। यह है गुस्से को कंट्रोल में लाने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए और घुटने की भी एक्सरसाइज में घुटने में फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। 3 वाले उसका बेनिफिट। रिलैक्स। अब करेंगे तलुओं को मिलाकर दोनों पैरों को ऐसे पास में खींचते हुए, जितना लेके आ सकते हैं, यहाँ पे हैं और थोड़ा पास में लेके आ सकते हैं। जितना पास में लेके आ सकते हैं लेके आएंगे और घुटनों को जमीन तक लेके जाने का प्रयास करेंगे। पूरा जोर लगाएंगे, पीठ सीधे रखेंगे पहले, गर्दन सीधी और ऊपर भी उठाते हुए नीचे भी लगाते हुए कोशिश करेंगे। बटरफ्लाई, तितली आसन। शरीर को पूरी तरह से हल्का बनाने के लिए। तो अपने शरीर का जो सबसे बड़ा जॉइंट है उसको फ्री रखते हुए रिलैक्स। तो ये हमने पैर के उंगलियों से लेके अपने शरीर का जो सबसे बड़ा जॉइंट है वहां तक पैरों के लिए हमने सूक्ष्म कर लिए। अब बैठ जाइए आलती पालती मार के। अब करेंगे दोनों हाथों को सामने करते हुए, उंगलियों को सामने की ओर पूरी तरह से बंद करते हुए, एक एक उंगली के एक एक जॉइंट पे ध्यान देकर पूरा जोर लगाते हुए फिर पूरा खोलेंगे। लंबे गहरे श्वास भरते हुए, पूरी तरह से बंद करते हुए, पूरी तरह से खोलते हुए। फिर करेंगे पंजों को ऊपर और नीचे, हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, कलाई पे ध्यान देकर पूरी तरह से नीचे, पूरी तरह से ऊपर। 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितना भी कर सकते हैं। फिर अंगूठों को करेंगे मुट्ठियों में बंद और दोनों मुट्ठियां रखेंगे पास में और गोल घुमाएंगे मुट्ठियों को। हाथ सीधे रखेंगे बिल्कुल, कोने में मोड़ना नहीं, फिर रिवर्स में उल्टी दिशा में। फिर हाथों को करेंगे सामने से फोल्ड, ऐसे जमीन को समाते लेके जाएंगे। लंबे गहरे श्वास साथ में भरते रहना। फिर साइड में ऐसे जमीन को समांतर लेके जाना, नीचे भी लेके जाना नहीं और बीच में भी रोकना नहीं, पूरी तरह से जमीन को समांतर रखते हुए और ताकत के साथ पास में लेके आते हुए। पीठ सीधी, गर्दन सीधे रखेंगे, श्वासों पे ध्यान देते हुए। फिर दोनों हाथों से कंधों को पकड़ लेंगे और गोल घुमाएंगे। सामने आएंगे हाथ तो कोहनियां एक दूसरे को टच करते हुए और ऊपर जाएंगे तो कान के बाजू में लगाते हुए जितना दूर दूर से घुमा सकते हैं घुमाने की कोशिश।
कंधों पे ध्यान देंगे और पूरा गोल घुमाते हुए फिर रिवर्स में। रिलैक्स। घुटनों पे रखेंगे हाथ, गोल घुमाएंगे कंधों को, कंधे के जॉइंट पे ध्यान देते हुए पूरी तरह से गोल घुमाते हुए फिर रिवर्स में। रिलैक्स। अब दोनों हाथ रखेंगे ऐसे जमीन को समांतर, पैरेलल टू द ग्राउंड, छाती के सामने, और ब्रीद इन करते हुए हाथों को बस साइड में लेके जाना, स्ट्रेच करना, पीठ सीधी, गर्दन सीधे रखते हुए रिलैक्स। फिर एक बार, एक, स्ट्रेच करते हुए जमीन को समांतर रखेंगे हाथ और साइड में लेके जाना, दो। अब करेंगे मुट्ठियों को बंद, अंगूठे ऊपर, सामने से मिलाएंगे मुट्ठियों को, अंगूठों को भी मिलाएंगे, पास में रखेंगे शरीर के हाथों को और सीधे करने की कोशिश हाथों को, ऐसे खोलना नहीं मुट्ठियों को, सामने से मिलाकर बिल्कुल अंगूठों को भी मिलाते हुए जितना सीधे कर सकते करने की कोशिश। फिर धीरे से पास में लेके आएंगे, फिर एक बार, एक, दो, विश्राम। ये हो गया हाथों के लिए सुरक्षाम। अब करेंगे गर्दन के लिए, धीरे धीरे करना, जोर जबरदस्ती नहीं, झटका नहीं देते हुए। देखेंगे ऊपर, नीचे, जिसको गर्दन में प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, उसको आगे झुकना नहीं है। फिर ऊपर, फिर नीचे, गर्दन सीधी, राइट साइड से टर्न होते हुए पीछे कर देखने की कोशिश, दो, बीच में लेके आएंगे, फिर लेफ्ट साइड, तीन और चार, फिर एक, धीरे धीरे उसको पीछे की ओर, कंधे को हिलाना नहीं, पीछे की ओर टर्न होने की कोशिश, दो, तीन और चार, रिलैक्स। ये साइड में लेके गए। अब एक एक साइड झुका देंगे, कान के पास लेके, कान को कंधे के पास लेके जाने की कोशिश, बीच में, फिर दूसरी साइड, धीरे धीरे उसको स्ट्रेच करते हुए, चार, फिर एक बार, एक, आराम से, दो, तीन और चार। करते ही आराम मिलेगा, पता चलेगा कहाँ पे कितना जाम है। गोल घुमाएंगे धीरे धीरे, झटका न देते हुए, फोर्सफुली नहीं, एकदम आराम से, चेक करते हुए कहाँ पे कितनी आकड़ है। फिर रिवर्स, उल्टी दिशा में, दूर दूर से घुमाते हुए, रिलैक्स। ये गर्दन के लिए कर लिए। जैसे ही करते हैं तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाता है। अब दोनों हाथों को सामने मिलाएंगे ऐसे, और हाथों को सिर के पीछे लेके जाते हुए, हाथ का प्रेशर सिर के ऊपर, सिर का प्रेशर हाथ के ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में पूरा दबाव देते हुए पीछे लगाकर, पीठ सीधी रखेंगे, गर्दन सीधे रखेंगे, रिलैक्स। फिर सामने, माथे पर रखेंगे हाथ, जोर लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में, हाथ का सिर के ऊपर, सिर का हाथ के ऊपर, रिलैक्स। फिर एक बार पीछे से, स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम जिसको है उसके लिए लाभदायी होता है ये। दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठकर जो हमको स्पाइन में जो प्रॉब्लम चालू होते हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायी। फिर सामने से, रिलैक्स। अब राइट साइड से देंगे दबाव और सीधे रखेंगे गर्दन को, फिर लेफ्ट हैंड से एक दूसरे के ऊपर दबाव देते हुए पूरा, फिर राइट हैंड से पुश करेंगे लेकिन सीधे रखते हुए, तो तीन, लेफ्ट हैंड से,
और छोड़ देंगे। अब दोनों पंजों को ऐसे हाथ के ऊपर रखिए, एक के ऊपर एक, और दोनों हाथों को थोड़ा आगे लेके जाएंगे और दोनों रिस्ट को एक साथ पकड़ लेंगे। दोनों रिस्ट को पकड़ना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधे रखते हुए हाथों को लेके जाएंगे ऊपर और एक एक साइड नीचे की ओर खींच लेंगे। जितना नीचे खींच सकते हैं रिस्ट पकड़कर, दोनों रिस्ट एक साथ पकड़ना है और धीरे धीरे खींचना है नीचे, और थोड़ा नीचे खींचने की कोशिश। सिर को नहीं झुकाना, गर्दन सीधी, कंधों पे ध्यान देकर, फ्रोजन शोल्डर्स को फ्री करते हुए। आप फ्री नहीं रखेंगे तो आपको जाना पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास, और वो एक सीटिंग का 300-500 रुपए लेते हैं। तो अपना अपना करना पड़ेगा, वो भी 300-500 लेके आपको ही करवाता है। धीरे धीरे खींच लेंगे एक एक साइड, रिलैक्स। तो ये हमने कर दिए पैर के लिए, हाथ के लिए, गर्दन के लिए सूक्ष्म का अभ्यास। ये अपने आप को पूरा फ्लेक्सिबल रखने के लिए, फ्री रखने के लिए, चलने फिरने उठने बैठने में आसानी होती है इसके लिए। अभी क्या है लाइफस्टाइल में, ऑफिस में जाओ तो चेयर है, घर में आएंगे तो सोफा है, खाना खाना है तो डाइनिंग सेट है, टॉयलेट जाएंगे तो कमोड है, तो नीचे ऐसे बैठेंगे कब? तो ये लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया। इसके लिए हो सके आपके घर में डाइनिंग टेबल हो तो भी उसके ऊपर चेयर पे आलती पालती मार के आप खाना खाएंगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, खाने को भी अच्छे से पचाता है, और जो अपनी नेचुरल प्रोसेस है जो डाइजेशन वाली, उसको भी इम्प्रूव करता है। चलिए, ये हो गया हमारा सूक्ष्म का अभ्यास। थोड़े से आसन कर लेंगे, जिनको करने का अभ्यास है जल्दी जल्दी कर लेंगे, जिनको पता नहीं है थोड़ा सा देखेंगे, और हो सके तो साथ में भी कर लेंगे। थोड़े से आसन करेंगे। सबसे पहले है मंडूकासन। अभी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या हो रही है, बहुत सारे लोग तो ऐसे है ही, पहले से है, अभी भी है, और आगे भी रहेंगे, और नए नए भी आएंगे। लेकिन अभी जो भारत में सबसे ज्यादा जो फैला हुआ रोग है, जिसको उसकी राजधानी बोला जा रहा है, वो है डायबिटीज, मधुमेह, शुगर का प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या है जरूरी, मंडूकासन। तो जो बैठ सकते हैं ऐसे वज्रासन में बैठे, ऐसे दोनों घुटनों के ऊपर ऐसे बैठ जाना, दिस इज वज्रासन, ये वज्रासन है। वज्रासन में बैठेंगे, अंगूठों को करेंगे ऐसे मुट्ठियों में बंद, अंगूठे मुट्ठियों में बंद करेंगे, और दोनों मुट्ठियों को ऐसे सामने से मिला लेंगे। दोनों मुट्ठियों को रखेंगे नाभि के साइड में, नेवल के दोनों साइड में दोनों अंगूठे रहेंगे, लेकिन अंगूठे मुट्ठियों में बंद रखना। पीठ सीधे रखेंगे, गर्दन सीधे रखेंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, ब्रीथ आउट करते हुए आगे झुकेंगे कमर। धीरे धीरे, जितना हो सके, पीछे से उठना नहीं, आराम से जाएंगे आगे, सामने देखने की कोशिश करते हुए, पेट के ऊपर आते हुए दबाव का अनुभव करते हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल, श्वास को रोक के नहीं रखना। थोड़ा रुकेंगे और 1 2 3 4 5, वापस। ये है मंडूकासन, ये है डायबिटीज के लिए लाभदायी। इसको अभी हमने थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए किया, इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक इसी पोजीशन में करना है। तो आपका इंटरनल जो पैनक्रियाज का फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अपना शुगर जो है, अपना पैनक्रियाज नेचुरल इंसुलिन तैयार करेगा, और शुगर अपने आप नॉर्मल आने की शुरुआत हो जाएगी। दूसरा, ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा करेंगे, लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड उसके ऊपर, पंजे के ऊपर पंजा रखेंगे पूरा। फिर एक बार आगे देखते हुए कमर में झुकेंगे, और कोहनियों को जमीन की दिशा में लेने की कोशिश करते हुए रुकेंगे थोड़ा सा, ब्रीदिंग नॉर्मल, श्वास को रोक के नहीं रखना, और थोड़ा सा रुकेंगे, पीछे से उठना नहीं, ध्यान देना है पेट के ऊपर। आएंगे वापिस, 2। ये हो गया मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, दूसरा प्रकार। इसको ज्यादा टाइम करना है। जिसको भी शुगर का प्रॉब्लम है, 10-10 मिनट तक ये आसन रोज करना। जिसके
जिसको नहीं है लेकिन फैमिली हिस्ट्री है, घर में माता पिता को पहले से है, तो ये पहले ही करते रहो तो होने के चांस कम रहेंगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो बोलते हैं, तो ये प्रिवेंशन करने के लिए भी जरूरी है, अगर हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए। अब तीसरा शशक आसन, हाथ ऊपर लेंगे कान के बाजू में एकदम स्ट्रेट, और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे जाएंगे, हाथ रखेंगे जमीन पे, कोशिश करेंगे माथा जमीन तक लेके जाए, पीछे से उठना नहीं, पूरा समर्पण भाव। थोड़ा रुकेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, और वापस। तो इसमें ध्यान रखना है कि हम जो आगे झुकते हैं तो ऐसे उठना नहीं पीछे से, बिल्कुल पूरी तरह से बैठकर ही आगे जितना हो सके। अगर समझ लीजिए कि आपको इतना ही हो रहा है और उसके बाद में उठ रहे तो इतना ही जाएंगे, धीरे धीरे जैसे अपने जॉइंट्स फ्री हो जाएंगे आप फिर आसन की अगली अवस्था में पहुंच जाएंगे। आप दोनों पैरों को सीधे करते हुए बैठेंगे। अगला आसन है वक्रासन, ये भी डायबिटीज के लिए लाभदायी है, पेट को कम करने के लिए है, स्पाइन को ठीक रखने के लिए। एक एक आसन के मल्टीपल लाभ। तो राइट लेग को लिया पास में, ऐसे रखा, अब जो ऊपर पास में लिया राइट लेग लिया है तो लेफ्ट हैंड को निकालेंगे घुटना और छाती के बीच से, और क्रॉस में करते हुए उसी पैर के तलवे तक नीचे जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे हाथ को, और जो हाथ जमीन पे है उसकी तरफ पीछे को घूमेंगे, राइट साइड से पीछे घूमने की कोशिश, ट्विस्ट करते हुए स्पाइन को। ब्रीदिंग नॉर्मल रखना, जोर जबरदस्ती नहीं करना, टर्न करने की कोशिश, स्पाइन पे ध्यान, पेट के ऊपर आते हुए जो जंघा का दबाव है उसको भी अनुभव करते हुए। 2 रिलैक्स। अब दूसरी दिशा से दोनों पैर सीधे रखेंगे, पहले लेफ्ट लेग को पास में लेंगे, राइट हैंड को क्रॉस में करेंगे, जो पैर पास में लिया उसका अपोजिट हैंड क्रॉस करते हुए, जो हाथ जमीन पे है उसकी तरफ पीछे की ओर घूमते हुए टर्न कर लेंगे पीछे। रिलैक्स। तो ये है वक्रासन। इसको भी स्पाइन का प्रॉब्लम है, पीठ दर्द होता है, ज्यादा देर बैठने के कारण भी दर्द होने लगता है, या ठीक से रात को आप बेड पे ठीक से नहीं सोते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है, अगर आपने जिम में ज्यादा वेट उठाया है, जो भी कारण हो, उन पीठ संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए ये जरूरी था वक्रासन। अब करेंगे गोमुख आसन, जिसके लिए लेफ्ट लेग को नीचे लेके आए, एक पैर को नीचे लिया, दूसरा पैर उसके ऊपर, राइट लेग उसके ऊपर, और दोनों पैरों को ऐसे उंगलियों को पकड़कर जितना खींच सकते हैं पीछे की ओर खींच लेंगे, और कोशिश करेंगे घुटने के ऊपर घुटना एक लाइन में आ जाए। पूरा प्रयास करेंगे कि जो ऊपर ऊपर वही हाथ ऊपर लेंगे, दूसरा जो है नीचे से लेंगे, और पीठ के पीछे दोनों हाथ एक दूसरे को ढूंढते हुए, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, जो पैर ऊपर लिया है वही हाथ ऊपर। तो पीठ के पीछे एक दूसरे को पकड़ना है। कैसे मैं दिखाता हूँ, एक हाथ नीचे से लिया, दूसरा ऊपर से लिया, और पीठ के पीछे ऐसे पकड़ लिया। जो हाथ ऊपर है वो कान के बाजू में रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी, थोड़ा ऊपर देखना है बस, और बैलेंस करते हुए रुक जाना है। वेट ज्यादा है तो इधर उधर लुढ़कने का चांसेस होता है, तो थोड़ा सा बैलेंस करते हुए रुक जाना, जिस अवस्था में स्थिर बैठ सकते हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए छोड़ देंगे आराम से। अभी एक साइड से तो पकड़ लिया, दूसरी साइड से चेक करेंगे, चेंज करेंगे पैर। उसके लिए ऊपर वाला पैर नीचे, राइट लेग फोल्ड, लेफ्ट लेग उसके ऊपर, पैरों को खींच लिया पीछे की ओर, जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर, वो ध्यान देना, जो पैर ऊपर लिया है, जो घुटना ऊपर है उसी हाथ को ऊपर से लेते हुए, और दूसरा नीचे से, और कोशिश करेंगे दूसरे साइड से भी हाथ पकड़ में आते हैं क्या, अपने हाथ है,
तो बिना शर्माए पकड़ लेना, पीठ सीधी, गर्दन सीधी रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, बैलेंस करते हुए रुकेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ा सा, रिलैक्स। तो ये हो गया गोमुख आसन। ये यूरिन संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए लाभदायी होता है ये। चलिए, अब ये हमने कर लिया बैठ कर आसन, बस इतने से आसन कर लेंगे तो भी ठीक रहेगा। अब अगला आसन का अभ्यास करेंगे पेट के बल लेटकर। जहां पे भी जगह है तो कर लेना, नहीं है तो देख लेना, मैं फटाफट करवा दूँ। चलिए, अगला आसन है मकरासन, जिसमें दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड लगाना है ठोड़ी के नीचे, और पैरों को सीधे रखकर एक पैर ऊपर उठाया और नीचे रखा, ऐसे ऊपर उठाते फोल्ड करते हुए धीरे धीरे। ये पहला प्रकार। दूसरा, जिसमें दोनों पैरों को उठाना है, नीचे रखना है, ये हो गया पहला मकरासन। अब दूसरा भुजंगासन, जिसके लिए लेट जाएंगे नीचे, दोनों हाथों को उठा के छाती के बाजू में रखेंगे, पैरों को पास में रखना पीछे, थोड़ी को जमीन पर रखेंगे और धीरे से उठेंगे, श्वास अंदर भरते हुए नाभि तक, और कोहनिया जो है हाथों को ऐसे बाहर नहीं खोलना, पास में रखेंगे हाथों को, कोहनिया बिल्कुल शरीर के पास, दबाव पीठ के ऊपर, होल्ड करेंगे थोड़ा, सामान्य गति श्वासों की, रुकेंगे जितना हो सके उतना, धीरे से वापस आएंगे 2। ये हो गया पहला प्रकार भुजंगासन का। दूसरा प्रकार है इसमें हम दोनों हाथों को रखते हैं ठोड़ी के नीचे, चीन के नीचे, पंजे के ऊपर पंजा रख दिया, दोनों पैरों को पास में रखते हुए आराम से उठेंगे, कमर तक उठेंगे, ऊपर देखेंगे, पीठ को बेंड करेंगे, मुंह बंद रखना, श्वास को न रोकना, ब्रीदिंग नॉर्मल चालू रहनी चाहिए, जितना हो सके उतना रुकने की कोशिश, ब्रीदिंग नॉर्मल, दबाव पूरा पीठ के ऊपर, धीरे से वापस। ये हो गया भुजंगासन का दूसरा प्रकार। अब दोनों हाथ रखेंगे चंद्रासन के नीचे, थाइस के नीचे दोनों हाथ, और एक एक पैर को ऊपर उठाना है शलभासन। राइट लेग उठाया, बिल्कुल सीधा रखा, स्ट्रेच किया पैर को, पैर घुटने में सीधा रखते हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल, और थोड़ी जमीन पे रखेंगे 2। अब लेफ्ट लेग उठाएंगे 3, और थोड़ा ऊपर, बिल्कुल सीधा पैर 4। अब करेंगे दूसरा प्रकार, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, 1, थोड़ा सा ही उठाएंगे, थोड़ी को जमीन पर रखेंगे, सामने से नहीं उठना, ध्यान देना, पैर सीधे घुटने में, हल्का सा उठाया, थोड़ी देर रोक लिया, ब्रीदिंग नॉर्मल, फिर धीरे से नीचे। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार, इसमें पीठ के ऊपर हाथ लेंगे, एक हाथ से पकड़ लेंगे दूसरे हाथ की कलाई को, रिस्ट को पकड़ लेंगे, और दोनों साइड से उठेंगे, दोनों दिशा से उठना है। 1, पैर भी ऊपर, सामने से शरीर के ऊपर उठाएंगे, पेट के ऊपर बैलेंस, हाथ सीधे, पैर सीधे, रुकेंगे थोड़ा, धीरे से नीचे आएंगे। ये हो गया शलभासन का तीसरा प्रकार। तो ये अभी पेट के बल लेट कर लिए इतने आसन, जो ज्यादातर अपने पीठ को, स्पाइन को आराम देता है, स्ट्रेच करता है, रिलैक्स करता है। अब लेट जाएंगे पीठ के बल, सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेटकर। और एक चिंता है आजकल, क्या है? बड़ा हुआ पेट। तो पेट बड़ा है, फैट बड़ा है, तो एक्स्ट्रा फैट को कम कैसे करें? जिम बंद है, स्विमिंग पूल बंद है, साइकिलिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम जगह पे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आराम आराम से लेटे लेटे भी हम कैसे कर सकते कम, उसके बारे में देखेंगे।
तो ये है पहला, उसमें से वेट लॉस के लिए, पेट को कम करने के लिए, फैट को कम करने के लिए, वो है पादोत्तासन। पैर को गोल घुमाना, सर्कुलर। अब राइट लेग उठा के ऐसे गोल गोल घुमाने का, क्लॉकवाइज। पैर सीधा रखते हुए जितना बड़ा शून्य बना सकते बनाने की कोशिश। फिर रिवर्स में 3 बार से स्टार्ट करना, फिर 5 बार करना, फिर 10 बार करना, फिर 15 बार करना, फिर 50 बार कर लेना, जिसको जितना वेट जल्दी कम करना है उसके अनुसार। फिर दूसरा पैर, लेफ्ट लेग को भी गोल घुमाएंगे, पूरा बड़ा शून्य बनाते हुए 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी आवश्यकता जैसी है, जितनी कैपेसिटी जिसकी है उसके अकॉर्डिंगली कर लेना। रिवर्स में भी। तो ये हो गया एक एक पैर से। ये पहला प्रकार हो गया पादोत्तासन का। दूसरा प्रकार इसका है, बस इसमें थोड़ी सी सावधानी है कि जिसको कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से एक साथ नहीं करना, और जो सक्षम है, जिनकी कैपेसिटी है, कमर दर्द नहीं है, तो वो कर सकते हैं इसे आराम से, बिल्कुल दूर दूर से घुमाने की कोशिश। इसको भी 3, 5, 10, 20, 50 बार, जिससे अब जिसको लगता है। रिवर्स में भी पैरों को जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखते हुए ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री तक, नीचे आएंगे तो एरिया लगभग जमीन के पास से फुल सर्कल बनाते हुए। तो ये है पादोत्तासन। जिसको भी वेट कम करना है, 10-20 किलो से लेके 50-100 किलो तक एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो इसका अभ्यास करें जरूर। फिर दूसरा साइकिलिंग, द्विचक्रिकासन। दोनों पैर को ऊपर उठाते हुए एक पैर सीधा करेंगे, दूसरा फोल्ड करेंगे और पैडल मारेंगे, पूरी तरह से चलाते हुए साइकिल। रिवर्स में भी सामने जाएगा पैर तो बिल्कुल सीधा, एकदम स्ट्रेट। ये फॉरवर्ड में भी, रिवर्स में भी एक एक पैर से उठा के कर लिया। अब दूसरा प्रकार है, उसमें दोनों पैर को एक साथ बड़ा शून्य बनाते हुए ऐसे पूरा पैडल मार लेना। सामने जाएंगे तो एकदम स्ट्रेट पैर, पास में आएंगे तो घुटनों को छाती के पास लाने की कोशिश। फिर रिवर्स में भी पूरे सीधे करेंगे, पूरा ऊपर उठाते हुए ऐसे पूरी तरह से पूरा गोल गोल घुमाते हुए। रिलैक्स। अब पेट पकड़ के नहीं बैठना, धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि पेट कैसे कम हो रहा है। एक्स्ट्रा फैट थाइस के ऊपर भी है, जो है सीट के ऊपर भी जो है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब अगला आसन जो बहुत ज़्यादा लाभदायी है, जिसको कमर में प्रॉब्लम है, जिसका नाम है मरकट आसन। आप सारे प्लेयर्स को, चाहे आप फुटबॉल प्लेयर हो या फिर क्रिकेट के, ये आसन करते हुए देखा होगा आपने, जिसमें दोनों पैरों को लेना है पास में, हाथों को रखना है दूर। अगर जगह नहीं है तो हाथों के सिर के नीचे ले लेंगे फोल्ड करके। तो पैरों को पास में लेना है, बिल्कुल भी दोनों घुटनों में बिल्कुल अंतर नहीं रखना, और धीरे धीरे पैरों को डाल देंगे लेफ्ट साइड और गर्दन घुमाएंगे राइट साइड। तो पैर एक साइड में, गर्दन दूसरी साइड में, स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं, फिर बीच में, फिर दूसरी दिशा में डाल देंगे, राइट साइड पैर, लेफ्ट साइड गर्दन। स्पाइन को पूरा ट्विस्ट कर लिया, गर्दन से लेकर कमर तक देते हुए ध्यान। धीरे धीरे पैरों को जमीन के पास लेके जाएंगे, दोनों घुटनों में बिल्कुल अंतर नहीं रखना। 4, ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार इसमें है जिसमें दोनों तलुओं में अंतर रखते हैं। 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है दोनों पैरों में, हाथ वैसे ही सिर के नीचे या बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए। फिर दोनों पैरों को डाल देंगे लेफ्ट साइड। अब क्या होगा, दोनों पैरों में अंतर ऐसे है कि ऊपर वाले पैर का घुटना आएगा नीचे वाले पैर के तलवे के पास। तो कोशिश करेंगे पैर को धीरे धीरे नीचे दबाते हुए उसके पास लेके जाते हुए स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। पूरा स्ट्रेच करेंगे, पूरा जितना होता है उतना, कमर घर पे ध्यान देकर तुरंत आराम का अनुभव करते हुए। 4, ये बीच में पैर, फिर दोनों पैर राइट साइड में, पैर एक दिशा में, गर्दन दूसरी दिशा में। नीचे वाला पैर पूरा जमीन पे टच करेंगे, ऊपर वाले पैर का घुटना नीचे वाले पैर के तलवे के पास लेके जाएंगे, दबाएंगे दोनों ऊपर वाले पैर को भी धीरे धीरे नीचे दबाते हुए
स्पर्श करने की, टच करने की कोशिश करेंगे। 4, ये हो गया दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार, जहाँ पे जगह है और जो सक्षम है, कर सकते हैं वो करना, कोशिश करना। थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन प्रयास करते रहेंगे। देखिए उसमें एक पैर को ऊपर उठाना है 90 डिग्री तक लेके जाते हुए, और धीरे धीरे पैर को राइट लेग उठाया तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड के पास, जमीन के पास लेके जाएंगे। कंधे के लाइन में लेके आना, पैर का अंगूठा हाथ में पकड़ने की कोशिश करेंगे। गर्दन को उल्टी दिशा में घुमाएंगे, कंधों को दोनों जमीन पर रखेंगे, पूरा ट्विस्ट करते हुए फिर पैर ऊपर लेके जाएंगे और आराम से नीचे। तो जिनसे जितना हो सके करने की कोशिश करना, शक्ति का अतिक्रमण नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। एक बार दूसरी दिशा में भी प्रयास करते हुए लेफ्ट लेग ऊपर उठाया और डाल दिया उसको राइट साइड, लेके जाना है उसको। पैर का अंगूठा हाथ तक लेके जाने की कोशिश, और दूसरे साइड में गर्दन घुमाना है, कंधे को जमीन पे रखते हुए, पैर एक दिशा में, गर्दन दूसरी दिशा में, स्पाइन को पूरा ट्विस्ट करते हुए। थोड़ा सा कठिन लगता है, धीरे धीरे अभ्यास से फिर जो इम्पॉसिबल है, जो पकड़ में आने का चांस नहीं लग रहा है, वो भी आ जाएगा। पैर उठाएंगे, धीरे से नीचे रखेंगे। तो ये हो गए मरकट आसन के 3 प्रकार। स्पाइन को पूरी तरह से ठीक रखने के लिए, जिसको में कमर में दर्द है, किसी किसी को ट्रैक्शन लेना पड़ता है, तो स्पाइन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इस अभ्यास को करते रहे। धीरे धीरे उसको ज़्यादा देर तक करना है, ज़्यादा बार करना है। एक बार करेंगे तो रुकना है उसमें, जैसे अभी हमने 5 सेकंड के लिए रोका था, वैसे उसको 5 मिनट तक रुकना है और करना है। धीरे धीरे समय को बढ़ाते हुए फिर अगला आसन, दोनों पैरों को पास में लेंगे, ऐसे दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लेंगे और श्वास अंदर भरते हुए पेट को ऊपर उठाएंगे। सेतु बंधासन, तलुओं को जमीन पर रखना, एड़ियों को उठाना नहीं, कमर पे ध्यान देना, कंधों के ऊपर शरीर बाहर रहेगा। ब्रीदिंग नॉर्मल, उठा के होल्ड करेंगे और धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स, पैर सीधे करेंगे। अगला आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। पेट का ही प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करेंगे। पेट बड़ा हुआ है, उसको कम करेंगे। डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उसको कम करेंगे। पेट में गैस बनती है तो उसको भी बाहर निकालने के लिए, उसका नाम ही है पवन मुक्त आसन। पहला प्रकार, जिसमें राइट लेग को पास में लिया, फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है, धीरे धीरे पैर को खींचना है, दूसरा पैर सीधा रखते हुए और थोड़ा सा पास में लेके आने की कोशिश। अगर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं है, तो सिर को उठा के नाक को घुटने के पास लगाने की कोशिश करना है। नहीं उठाएंगे तो भी चलेगा। जरूरी है पेट के ऊपर जंघा का दबाव को प्रेस करते हुए पास में लेके आना, पैर को छोड़ देंगे आराम से। लेफ्ट लेग को दोनों हाथों से पकड़कर खींच के लेके आएंगे आराम आराम से। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, एकदम स्ट्रेट, उसको नहीं फोल्ड करना। एक ही पैर को पहले प्रकार में फोल्ड करते हैं। 4, ये छोड़ दिया। इसमें दूसरा प्रकार, जिसमें दोनों पैरों को एक साथ लेना है, दोनों पैरों को उठाया, फोल्ड करते हुए घुटनों में, और पैरों के ऊपर से एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ना है। देखेंगे पहले हाथ पकड़ में आते हैं नहीं आते हैं। जिनका पेट बड़ा हुआ है उनको हो सके एक हाथ में दूसरा हाथ पकड़ में ना आए, फिर भी पैरों को पकड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को पास में लेके आना। पेट के ऊपर जंघा का दबाव अनुभव करते हुए थोड़ा सा रुकेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। रिलैक्स। तो ये हो गया पीठ के बल लेटकर आसन। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम कराते हैं शवासन का अभ्यास, जिसमें दोनों पैरों को सीधे रखते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे पैरों में, पैर सीधे रखेंगे, हाथ भी सीधे रखते हुए कमर के बाजू में, हथेली ऊपर की दिशा में, इसे पीठ सीधी, गर्दन सीधी, किसी एक दिशा में गर्दन को झुकाते हुए जहाँ पे आराम मिलता हो, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी तरह से रिलैक्स होकर ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। नॉर्मल करना है ब्रीदिंग को,
पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। शवासन का अभ्यास शरीर की सारी थकान को कम से कम समय में मिटाते हुए 5 मिनट का शवासन करेंगे तो लगभग 1 घंटे की नींद के बराबर। तो जिसको भी लगता है कि खुद के लिए समय नहीं है तो शवासन करें, तो आपको कम नींद में भी आपका पूरा आराम मिल जाएगा। हम सोते क्यों हैं? ताकि शरीर को पूरी तरह से हम रिलैक्स कर सकें। अगर 8 घंटे सोने के बाद भी आप रिलैक्स नहीं हो रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। तो शवासन करेंगे तो 5 मिनट का शवासन भी अगर 1 घंटे का नींद के बराबर का आराम देता है तो उससे अच्छी बात क्या है? समय भी बचेगा, क्वालिटी स्लीप भी आएगी, साउंड स्लीप भी रहेगी, पूरा आराम भी मिलेगा। रिलैक्स, थोड़ा सा हाथों को पैरों को हिलाते हुए अब उठकर बैठना है हमको। लेकिन कैसे बैठना है? लेफ्ट साइड में करवट लेते हुए, लेफ्ट साइड टर्न होते हुए राइट हैंड को सामने रखेंगे और उसके ऊपर दबाव देते हुए फिर उठना है। चलिए, ये हमने किया अभ्यास इतना सारा आसनों का। आसनों का अभ्यास करने के बाद आप करेंगे थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास। तो अब तक हमने देखा कि शरीर को फ्लेक्सिबल करने के लिए हमने क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो सूक्ष्म का अभ्यास किया, फिर ये आसनों का अभ्यास किया। अब थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास, समय थोड़ा सा कम है तो जितना हो सके जल्दी करने की कोशिश करेंगे, समझ लेंगे, फिर समय अपना अपना बढ़ा लेंगे। तो जिस भी अवस्था में, जिस भी आसन में आप ठीक बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के या पद्मासन में बैठकर या सुखासन में, या बैठने में कष्ट ठीक हो रहा है तो पैरों को सीधे रखें। ध्यान रखें पीठ सीधी हो, गर्दन सीधी हो। प्राणायाम करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग। श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे, विश्राम, रिलैक्स। आंखों को बंद रखते हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल करते हुए पहला प्राणायाम करने के बाद रुकेंगे। पहला प्राणायाम जिसका नाम है भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, शरीर का ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए पूरा श्वास भरेंगे और पूरा बाहर छोड़ेंगे। तो जो हवा में जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में हम उसको ऑक्सीजन को इनटेक उसका बढ़ाते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण भी बहुत सारे रोग है, जैसे दमा है, अस्थमा है, या और भी बहुत सारे जो रोग है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से होने वाले, वो सब दूर हो जाएंगे इसके अभ्यास। रिलैक्स, ये पहला अभ्यास हो गया जिसका नाम था भस्त्रिका। इसको 3 से 5 मिनट करना है। और किसी को बीमारी है, कोई दमा, अस्थमा और कोई प्रॉब्लम क्रिटिकल है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, डिप्रेशन रहता है, तनाव ज़्यादा रहता है, उसके लिए फिर 10 मिनट बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी आप कभी भी कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, काम है, टेंशन है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो बस श्वास को अंदर लो, बाहर छोड़ो
ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए पहला प्राणायाम भस्त्रिका। अब दूसरा प्राणायाम जिसका नाम है कपालभाति, कपाल भारती नहीं, कपालभाति, र नहीं उसमें। तो कपालभाति को कैसे करना है, पीठ सीधी गर्दन सीधी, बैठना है किसी भी स्थिर आसन में और श्वास को बाहर छोड़ना है। कैसे छोड़ना है, 1 सेकंड में एक बार छोड़ते जाना है बाहर। अब ठीक हो रहा नहीं हो रहा है, कैसे चेक करेंगे अपने आप को, तो हाथ को थोड़ा ऐसे चिन के लेवल पे सामने रखेंगे हाथ को, दूसरा हाथ पेट पे रखेंगे और ध्यान देंगे श्वास हम बाहर छोड़ते हैं तो हल्का सा हवा का स्पर्श अपने हाथ को हो रहा है। और दूसरा जो पेट पे हाथ है उसकी चेक करेंगे, पेट अपने आप अंदर जा रहा है। पेट को अंदर खींचने पे ध्यान नहीं देना है, पेट तो जाएगा अंदर अपने आप, बस ध्यान देना है हमको श्वास को बाहर छोड़ने पे। और कितना फोर्सफुली, ज्यादा जोर लगा के भी नहीं और ज्यादा आराम से भी नहीं। जो हमने हाथ सामने रखा है ऐसे, वहां पे हल्का सा स्पर्श हो जो हम श्वास बाहर छोड़े उसका। और 1 सेकंड में एक बार कस करते रहना है इसको। चलिए करेंगे, 1 मिनट तक करेंगे लगातार तो 60 बार हो जाएगा। विश्राम 1 मिनट किया, लेकिन किसी किसी को तो लगता है कि लगभग 1 घंटे से कर रहे हैं। लेकिन यही बात हम अगर करेंगे फेसबुक की, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, तो पता नहीं चलेगा कि 1 घंटा कैसे निकल गया और लगेगा 1 ही मिनट हो गया होगा। ये कपालभाति शरीर को अंदर से ठीक रखने के लिए, जो भी शरीर में टॉक्सिन्स है वो श्वास के द्वारा बाहर निकलते हैं। योग में इसको बोलते हैं शुद्धिकरण क्रिया। तो शरीर को अंदर से शुद्ध करने के लिए, सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए इसको करना है। अभी तो हमने 1 मिनट के लिए किया है, लगातार उसको करना है 15 मिनट तक। धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाते, कोई 1 मिनट में भी थक जाता है तो स्टेमिना हमको बढ़ाना है प्रैक्टिस से। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, थकान लगती है ब्रेक लेके फिर करो। 1 मिनट से थक गए, आधा मिनट ब्रेक लो फिर करो। लगातार अपने अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को चेक करते रहें, बढ़ाते रहें, नियमित अभ्यास करते रहें। फिर पता चलेगा कि लगातार आप 15 मिनट 1000 स्ट्रोक इसके कर रहे हैं। तो जिस दिन आप ये लेवल पे पहुंच जाएंगे कि 1000 स्ट्रोक बिना रुके हम कर सकते हैं, तो उस दिन आप अपने आप में जो भी चेंज हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, उसका अनुभव करेंगे। हर एक का अनुभव अलग है। किसी का पेट कम होगा, किसी का डायबिटीज कम होगा, किसी को स्ट्रेस कम होगा, किसी को और अच्छा लगने लगेगा। अलग अलग उसके अनुभव आते हैं, अनुभूति आती है। बस इसको लगातार करते रहना है, निरंतर। कोई छुट्टी इसमें लेना नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी इसमें है। किसी का ऑपरेशन हुआ है पेट का, किडनी का, गॉल ब्लैडर का, या अंदर को कोई इंटेस्टाइन का, पेट रिलेटेड कुछ अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसको 3 महीने नहीं करना है। ऑपरेशन के 3 महीने के बाद फिर उसको आप धीरे धीरे अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना है। तीसरा, पीरियड में भी नहीं करना है लेडीज को। और चौथा, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। तो खाना खाने के बाद कितनी देर के बाद कर सकते हैं, जैसे पहले प्राणायाम बताया था भस्त्रिका, लेना और छोड़ना, उसको खाना खाने के 1 घंटे के बाद कभी भी कर सकते हैं। ये जो प्राणायाम है इसको खाना खाने के 4 घंटे के गैप के बाद कर सकते हैं। 12 बजे खा लिया तो 4 बजे के बाद कर लो, 1 बजे खा लिया, 5 बजे के बाद। खाना जब खत्म कर लिया उसके 4 घंटे के बाद आप इसको अभ्यास कर सकते हो। पेट खाली हो जाना चाहिए, ये कंडीशन है। और सवेरे
उठ के करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, शाम को भी कर सकते हैं। थोड़ा उसका लाभ कम मिलेगा, लेकिन कुछ ना करने से तो लाभ मिलेगा ही। 90% लाभ मिलेगा, सवेरे करेंगे तो 100% मिलेगा। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति। अब तीसरा अनुलोम विलोम। अभी जो हम देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही है, सिलेंडर के लिए ढूंढ रहे हैं इधर उधर, और ब्लैक में भी ले रहे हैं, और किसी किसी को लेने के बाद भी जीवन नहीं बच रहा है। तो ऑक्सीजन भी लेंगे, बाहर से भी लेंगे एक्सटर्नली, लेकिन अपने शरीर में तो कुछ क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम ब्रीथ इन करें। तो ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पहला वाला जो प्राणायाम था भस्त्रिका, वो भी हेल्पफुल है। और अभी हम जो करने वाले हैं ये तीसरा वाला अनुलोम विलोम, ये भी महत्वपूर्ण है। जिसको कोरोना हुआ है, अभी भी हुआ है, वो भी कर सकता है, जल्दी रिकवरी होगी। और जिसको पहले हो चुका है, उसके जो साइड इफेक्ट्स अपने शरीर में पड़े हैं, उसको भी दूर करने के लिए भी भस्त्रिका भी और अनुलोम विलोम भी, ये दोनों भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे करना है इसको? ये हाथ को ऐसे रखना है, पहली उंगली को अंगूठे के मूल में रखना है, ये दबा के, पहली उंगली को दबा के रख लिया, दोनों हाथों को ऐसे रख लिया घुटनों के ऊपर, पीठ सीधी रखी, गर्दन सीधी रखी, राइट हैंड ऊपर उठाया, राइट हैंड ऊपर उठा के राइट नोसी को बंद करते हैं, राइट हैंड उठाएंगे, राइट नोसी को बंद करेंगे, और लेफ्ट साइड से श्वास को अंदर लेंगे, लेफ्ट से लेंगे अंदर, पूरा श्वास भरेंगे और राइट से बाहर छोड़ देंगे, फिर राइट से अंदर लेंगे और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। धीरे से लेना है श्वास को, एक साइड से अपोजिट साइड से बाहर छोड़ देना है, फिर जहां से बाहर छोड़ दिया उधर से वापस लेना है, और फिर अपोजिट साइड से बाहर छोड़ना है। तो एक राउंड ऐसे पूरा होगा, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, ये पूरा एक राउंड। तो ऐसे लगातार करते रहना है। श्वास को कैसे लेना है? लंबा, धीमा, और जितना डीप ले सकते हैं। करते रहिए लगातार, और उसके डिटेल में जानकारी मैं देते रहूंगा। आप लगातार बने रहें, करते रहें, अनुभव करते रहें। मानसिक बीमारियों के ऊपर सबसे ज्यादा लाभदायी ये वाला प्राणायाम है। आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों का बैलेंस रखता है। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको बैलेंस में रहेगा गुस्सा। जिसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, जो आना चाहिए तब भी नहीं आता है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। ये कंट्रोल में रहेगा, लेकिन जो भी गुस्सा है वो, जो हानिकारक नहीं होगा। तो ये मस्तिष्क संबंधी सारे बीमारियों को दूर करता है। ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ब्रेन सेल्स भी डेड होने लगते हैं, तो फिर याद नहीं रहता, कुछ भूलने की बीमारी हो जाती है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तो रात को नींद नहीं आती है, सिजोफ्रेनिया तक हो जाता है, कहाँ पे है कुछ याद नहीं रहता है, नाम क्या है पता नहीं चलता है। छोटी छोटी चीजों से उसका इंडिकेशन आना चालू हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। चश्मा किधर रखा है भूल जाते हैं, पेन किधर रखा है भूल जाते हैं, डायरी किधर रखी है भूल जाते हैं, कुछ लेके गए कहीं पे सामान, वहीं पे बैग थैला भूल के आ गए। तो ये भूलने की बीमारी को भी दूर रखने के लिए ये जरूरी है अनुलोम विलोम। साथ में अगर छोटे बच्चे हैं घर में या बड़े भी हैं पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको रट्टा मारना पड़ता है, बार बार याद नहीं रहता है रट्टा मारने के बाद भी, तो उनके लिए भी अनुलोम विलोम मेमोरी को शार्प बनाता है। ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई होने के बाद वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी फुल कैपेसिटी से काम करने लगते हैं। तो जिसको भी समझ कम है उनके लिए भी लाभदायक है, और जो पहले से समझदार है और ज्यादा समझदार, पूरे जीवन भर रहने के लिए अनुलोम विलोम का बहुत ज्यादा लाभ है। अभी जो दूसरा प्राणायाम था जिसके लिए हमने सावधानी बताई थी कि प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं करना है, क्योंकि उसके कारण पेट के ऊपर उसका दबाव आता है, तो वो तो निश्चित है। लेकिन ये वाला प्राणायाम जो है, तो प्रेगनेंसी में योग करना नहीं छोड़ना, लेकिन ये जो दूसरा प्राणायाम के बदले ये तीसरा वाला जो है, ये अनुलोम विलोम है, इसको ज्यादा बार कर लेना। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये करते हैं योग, हम करके किसी और को लाभ नहीं पहुंचता है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को योग करेंगे, अनुलोम विलोम का अभ्यास ज्यादा करेंगे, तो होने वाला बालक बालिका जो भी है वो पहले से होशियार होगा, उसका ब्रेन पहले से ही एक्टिवेटेड रहेगा,
उसको फ्यूचर में, उसके लाइफ टाइम में कभी भी मस्तिष्क संबंधी रोग नहीं होते, ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये परीक्षण, ये ऑब्जर्वेशन, ये रिसर्च पूरी दुनिया में हो रहा है। आप कितने भी डॉक्टर बनाएं, आप कितने भी हॉस्पिटल बनाएं, वो कम ही पड़ने वाले हैं। जितनी लोक संख्या है उसके प्रोपोर्शन में कितनी व्यवस्था हम खड़ी कर सकते हैं? 1%, 2%, 5%। डेवलप कंट्री में 5% 7% तक कर सकते हैं, लेकिन 100% लोगों को बीमारी को ठीक करने की क्षमता जिसमें है, जिसको कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं लगती है, अपने आप को करना है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये करेंगे तो आगे होने वाले सारे प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। जैसे समझदारी किसमें है? प्रिवेंशन में है। होने के बाद खर्चा करने में, अपनी मेहनत की कमाई उसमें लुटाने में, 10 साल काम किया, एक ट्रीटमेंट में सारा गंवा दिया। लोगों को लोन लेना पड़ता है, घर की चीजें बेचनी पड़ती है, सोने गहने बेचने पड़ते हैं, घर गिरवी रखना पड़ता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। 60% लोगों को तो इलाज के लिए कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है, ऐसी हालत है अपने देश की। जिनके पास नहीं है उनको तो बेचना पड़ रहा है, लेकिन जिनके पास है उनको भी तो बचा के रखने के लिए अपने आप को बचाना पड़ेगा पहले। इसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम। इसको करना है 15 मिनट। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, इसको करना था 5 मिनट। दूसरा प्राणायाम था कपालभाति, इसको करना था 15 मिनट 1000 बार। और तीसरा प्राणायाम जो हम बोल रहे हैं ये भी इसको लगभग 15 मिनट तक करना है, अनुलोम विलोम। पैरालिसिस हुआ है तो वो भी कर सकते हैं, बेड रिडन व्यक्ति भी करते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इससे सिंपल टेक्निक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है, ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई ठीक हो गया तो वहाँ पे सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, जो भी डेड हुए हैं वो भी, और जो अभी भी एक्टिवेट नहीं हुए हैं वो भी। जैसे सबको पता है कि आइंस्टाइन, जिसको जीनियस बोला जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आईक्यू उसका था, उसका भी बोलते हैं कि 7% ब्रेन ही एक्टिवेटेड था। सबको दिया है भगवान ने 100%, लेकिन जो जीनियस है उसका सिर्फ 7%। तो अपना तो कितना है पता नहीं, 1% है या 0.7% है, या उससे भी कम है। तो वो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम। बस आखिरी 3 प्राणायाम जिसको 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे वो करेंगे, और आज का प्राणायाम का सेशन खत्म करेंगे। तो अगला प्राणायाम है स्ट्रेस रिलीविंग के लिए, एक एक बार कर लेंगे सब लोग। भ्रामरी, जिसमें मुंह बंद रखते हुए ओमकार का उच्चार करना है, जिसके कारण भ्रमर की रस्सी ध्वनि निकलेगी। तो साथ में क्या करना है, पहली उंगली को ऐसे माथे के ऊपर रखना है, आंखें बंद रखना है, 3 उंगलियां ऐसे नाक और आंखें जहाँ पे टच होती है वहां पे रखेंगे, अंगूठे से कान बंद करेंगे तो बाहर की आवाज नहीं आएगी। पूरा श्वास भरेंगे और मुंह बंद रखते हुए ओमकार का ध्वनि करेंगे। एक बार कर लेंगे। तो ये हो गया भ्रामरी, स्ट्रेस को रिलीव करने के, पूरा मन शांत हो जाता है। फिर दूसरा उसके आगे का और ज्यादा लाभदायक, जिसका है नाम उद्गीत। ओमकार का उच्चार करेंगे, पीठ सीधी करते हैं, सीधी आंखें बंद, लंबा श्वास भरेंगे। ओ का उच्चार 3-4 टाइम, 1-4 टाइम के लिए। म का उच्चार जो आधा है, ये हो गया उद्गीत प्राणायाम। और आखिरी वाला जो है वो आंखों को बंदे रख के, पीठ सीधी, गर्दन सीधे रखकर, दोनों भौहों के बीच में जहाँ के हम कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं या लगाते थे किसी जमाने में, वहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है, दोनों भौहों के बीच में। मन में कोई विचार नहीं आते हैं तो भी आने देना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। निर्विकार रखते हुए मन, मौन हो जाएंगे, अंतर्मुख हो जाएंगे।
अपने शरीर में जो हमने भ्रामरी और उद्गीत दो प्राणायाम पहले किए, उसके कारण जो अपने शरीर में जो ओंकार का कंपन हो रहा है उसका अनुभव हो जाएगा। आंखों के बंद रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे सिर के ऊपर और हाथों को एक दूसरे के ऊपर घर्षण करते हुए रगड़ लेंगे पूरी तरह से। और गरम गरम हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे, बिना आंखों को स्पर्श किए, आंखों को बंद रखकर, टच नहीं करना आंखों को, रब तो बिल्कुल नहीं करना। आराम से 3 बार फिर लेंगे और फिर खोलेंगे आंखों। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और ये प्रणव या ध्यान, ये सारे प्राणायाम का अभ्यास जो है आपको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी है। तो ये हमने आज देख लिया कि आसन, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ये जरूरी है। जिसको बॉडी बनानी है उसके लिए व्यायाम है, उसके लिए अलग सेशन रखेंगे। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जैसी भी बॉडी बनानी है वो उसके लिए हम बताएंगे। तो ये अपना ये अभ्यासक्रम है। प्रतिदिन हमको अपना अपना समय निकाल के जितनी आवश्यकता है, किसी को कमर का प्रॉब्लम है तो कमर वाले, जिसको पेट का प्रॉब्लम है या पेट बड़ा है कम करना है तो उसके लिए अलग, मन को शांत रखना है, स्ट्रेस ज्यादा है तो प्राणायाम पे ज्यादा ध्यान। और अभी ये कोरोना पीरियड में तो ये ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की डिमांड पहले पूरी कर लो, तो इसके लिए भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम वाले ज्यादा कर लेना। तो आज को जो भी मेरे साइड से जितना था मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अभी आपके कुछ प्रश्न होंगे तो 5 मिनट में प्रश्न ले लेंगे, या आपने जितने लोगों ने भी आज साथ में किया अपना अपना अनुभव भी बताना है तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू विनोद जी, बहुत ही धन्यवाद आपका। और आई थिंक जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, दे मस्ट हैव डेफिनेटली गॉट बेनिफिटेड आउट ऑफ योर session. Actually, I am attending this first time with you, but really inspiring, and I think in this current scenario, all of us should really participate into this multiple times. I don't know whether our strength fully something, but I think we should keep continuing this program to spread it all across the organization. बोला है कि नहीं है, तो मैंने दूसरी कंपनी के साथ में किया था, वो अनिल राजाध्यक्ष की है ना कंपनी, उनकी IT ग्रुप, तो उनके लिए किया था। उनका ये कल पता चला कि मेरा पेड अकाउंट है, फिर भी उसको 100 कैपेसिटी हो गई थी। अच्छा, हो गई थी, तो MD बाहर रह गए। उनको मैसेज आ गया है कि जब कोई छोड़ेगा तो आपको एंट्री मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, आप आगे भी करना है तो करवाएंगे। HR should work to spread it, मतलब HR को काम करना चाहिए कि सबको बहुत जरूरी है ये, अपने को थोड़ा अपने लिए समय निकालना चाहिए, because all other days of the all other hours of the day goes into others activities probably, but this is something which we are doing for yourself, so I think it should be very very important. It is enlightening us significantly. बाकी एक्सरसाइजेस ऐसे थे, सॉरी, जो मतलब हमारे बिगनर्स टाइप के लिए बड़े डिफिकल्ट लग रहे थे, तो लाइक वो कैसे करने का वीडियोस यूज किए नहीं, उसका कि अभी एक क्रैश कोर्स जैसे हो गया कि 1 घंटे का 1.25 घंटे का टाइम है, उसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा बताना है तो सिर्फ आसन का ही पूरा एक सेशन करा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप भी वीडियो ऑन रखेंगे तो मैं थोड़ा देख के भी बता सकता हूँ कि करेक्शन कहाँ पे करना है या कैसे करना है ठीक से। और ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, अगर आपको कठिन लगता है तो फिर ये बिल्कुल भी कठिन वाले नहीं थे। इसमें एक भी आसन जो था कठिन वाला नहीं था, सारे आसान ही आसन है सारे। ये वो रिजिडनेस बॉडी की होती है तो कठिन लगता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से सब हट जाएगी, सिंपल हो जाएगा। तो ये जो पहले जो सूक्ष्म का हमने किया था, जो लाइट एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, वो इजी लग रहे थे, उसको करेंगे ना उससे थोड़ा रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। Hope all of you enjoyed this. I don't know. If everybody can switch on their videos actually now. Video or voice at least. Yeah. Oh wow, great. Yes, sir. Wonderful, wonderful, Manish. Yes. I hope you enjoyed all.
Yes, sir. Yes, sir. I think हमको spread करना चाहिए organization में across because organization में करने से काफी अच्छा लगेगा. Yes, yes, of course. Good. Yeah. और ये इसके अंदर प्राणायाम I was actually practicing since around 10 to 12 years. उसमें consistency थोड़ा कम था, लेकिन that has helped for controlling my blood pressure and sugar levels and stress levels also. लेकिन ये सूक्ष्म प्राणायाम I liked it very much कि ये सब करेंगे तो आगे बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा बाकी एक्सरसाइजेस के लिए भी and throughout the day time. So I enjoyed it very much. इसका रिकॉर्डिंग रहेगा तो फिर इसको रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे. Right. So I would request विनोद जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिकॉर्डिंग जो विनोद जी ने किया है वो थोड़ा हमको भेज दें ताकि at least our people can get We would benefited like out to of. continue also, sir. हाँ और कुछ सेशंस अगर जितना टाइम दे सकते हैं करेंगे. ठीक है. So people have come with families also. That's very Great, nice. wonderful. So have a nice weekend, everybody. And I think this is a good initiative, and we should continue this program more frequently, actually. Thank you very much. Thank you all. और Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. कुछ क्वेश्चन है पूछना है कुछ और कोई क्वेश्चन है तो हाँ वो भी पूछ सकते हैं आप अपना फीडबैक दे सकते हैं. ऑप्शनल है मतलब वो भी. चैट विंडो में I think it was very well explained. तो ऐसे सच कुछ क्वेरीज है नहीं और आज का सेशन वैसे भी इट वाज अ ट्रेलर मींस जो भी कुछ हमने किया वो छोटे पोर्शन में था. वी हैव टू इंक्रीज द टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट. Yes. So then So Yogesh, your daughter also enjoyed it. मेरे को नाम तो पता नहीं है. She is there. Her friend is also there. They are regularly doing it. My wife is there. So we all joined. Namaste. So everybody we joined and enjoyed this session. Great, wonderful. चलिए. यही Thank you. Have a Thank you. nice weekend. Enjoy. जितने जल्दी लाइफ में स्टार्ट करते हैं उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट रहेगा. Yes. एक बार खराब हो गया और फिर आप उसको करने लगेंगे तो पहले वो रिपेयरिंग हो जाएगा और फिर प्रोसेस हो जाएगा. ये पहले से ठीक है और शुरू करते हैं तो फिर उसको लॉन्ग टर्म रहेगा उसका इफेक्ट. Yes. Definitely. थैंक यू. धन्यवाद. Namaste, Vinod ji. Thank you. Thank you. Thank you.